नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में बीजेपी में अंतरकलह अब दिखाई देने लगा है। हरिद्वार से लक्सर, चंपावत से कैलाश गहतोड़ी, काशीपुर सीट पर भी पार्टी में अब घमासान मच गया है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भीतरघात का आरोप लगाया है। तो इस तरह से कर अब एक एक नेता निकलकर सामने आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि यहां पर मतदान हो चुका है। 10 तारीख यानी 10 मार्च को फैसला आएगा, लेकिन ठीक उससे पहले बीजेपी में अंतरकलह शुरू हो गया है। हरिद्वार से लक्सर, चंपावत से कैलाश गहतोड़ी और काशीपुर सीट पर भी पार्टी में घमासान देखने को मिल रहा है। विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अब भीतरघात का आरोप लगा दिया है अपने ही लोगों पर। और राज्य में वोटिंग खत्म होने के बाद एक तरफ तो जीत के दावे हो रहे हैं, वहीं बीजेपी के कुछ प्रत्याशी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। और हालात यह है कि पार्टी अध्यक्ष पर ही साजिश का आरोप लगा दिया। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगा दिए। गुप्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मदन कौशिक के ओर से नामित सभासद और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लक्सर सीट पर उन्हें हराने के लिए काम किया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से नाराज संजय गुप्ता ने मदन को गद्दार तक कह डाला और पार्टी के नेतृत्व से मदन कौशिक को पार्टी से निकालने की मांग भी की। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और संजय गुप्ता मामले में बीजेपी का कहना है कि पार्टी संजय गुप्ता के बयान का संज्ञान ले रही है। गुप्ता को अगर शिकायत थी तो उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने काउंटिंग से पहले ही हार मान ली है और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है और उनसे इस बारे में जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने किन कारणों से बयान दिया है। पार्टी की परंपरा ये है कि पहले अगर कोई विषय है भी तो पार्टी फोरम पर रखा जाता है और उसको समाधान वहीं कर दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसके बारे में पार्टी उनसे बात। बहुत ही गंभीर आरोप हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी की गाज संजय गुप्ता पे गिरती है कि मदन कौशिक पे गिरती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि संगठन को और भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि यहाँ उनकी हार निश्चित है। ऐसे में जो अंदरूनी कला है वो सतह पर आने लगी है। यही सर्कस हमने 5 साल तक देखा यहाँ प्रदेश के अंदर। और अब जब मतदान भी हो चुका है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब उन्हें अपनी हार का आभास पहले से ही हो चुका है। तो देहरादून में जिस तरह से हम आपको बता रहे कि लगातार बीजेपी में अंतरकलह है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार दूसरे दिन भी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। अब प्रदेश अध्यक्ष की संपत्ति की जांच की मांग भी उठ रही है। लक्सर सीट पर संजय गुप्ता ने लगाया है भीतरघात का आरोप और अपने समर्थन में विधायक ने दिखाया जिला अध्यक्ष का लेटर। पार्टी जिला अध्यक्ष ने 9 फरवरी को 4 नेताओं को किया था निष्कासित। तो ये अंतरकलह अब निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी में जिस तरह की बातें अब आ रही है उसका कांग्रेस तो खूब फायदा उठा रही है और इसको लेकर खुश भी हो रही है। उनका कहना है कि 10 मार्च को मतगणना होनी है, ठीक उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। और काशीपुर में बीजेपी विधायक और सीनियर नेता हरभजन सिंह चीमा ने बीजेपी के कुछ लोगों पर गद्दारी के आरोप लगाए हैं। चीमा ने यह तक कह दिया कि इसी वजह से काशीपुर में बीजेपी को नुकसान हुआ और पार्टी को उन लोगों के बारे में पता है। चीमा ने कहा कि कुछ लोगों ने पार्टी को लेकर अपना धर्म नहीं निभाया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि काशीपुर सीट पर हरभजन सिंह के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है।
उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। और वोटिंग खत्म होने के बाद चंपावत में भी बीजेपी प्रत्याशी ने भीतरघात का आरोप लगा दिया है। चंपावत से प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी नतीजे आने से पहले ही आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के ही पदाधिकारी और संगठन पर चुनाव हराने का आरोप लगा दिया है। कैलाश गहतोड़ी ने कहा कि इसकी शिकायत वो पार्टी के फोरम में जरूर रखेंगे। होता है, बहुत बड़ी पार्टी है ये, और इसमें कुछ लोग जो है क्योंकि चुनाव के दौर में पुनवा बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें कुछ लोग अंदर आए भी, लेकिन उनने और उनके टीम ने काम अच्छा नहीं किया। कुल मिलाकर के काफ़ी वो रही हमारे साथ, लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया। बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले, और हम इस बात को अपने फोरम में जरूर रखेंगे, पार्टी फोरम में। किसी भी व्यक्ति ने अगर काम नहीं किया होगा और विधायक जी उसे प्रमाणों के साथ बताएंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए हम प्रदेश नेतृत्व को जल्द से जल्द अवगत कराएंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, पहले संजय गुप्ता सामने आए, उसके बाद हरभजन सिंह चीमा और अब कैलाश गहतोड़ी। क्या हो रहा है पार्टी में? क्या इतनी नाराजगी है कि उन्होंने अभी मतदान होना है 10 मार्च को, लेकिन उससे पहले ही अब ये अंतरकलह, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी हार रही है, इसलिए ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए नीलू, अभी 3 सीटों पर लक्सर, चंपावत और काशीपुर में बीजेपी के अंदर जो अंतर्विरोध देखने को मिला, ये आशंका इस बात की है कि ये अभी अन्य सीटों पर भी ये देखने को मिल सकता है। और बीजेपी को इसका अनुमान भी था। बीजेपी ने टिकट आवंटन से पहले और टिकट आवंटन के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए अपने सीनियर नेताओं की एक टीम बनाई थी, जो लगातार संबंधित कैंडिडेट से, संबंधित नेताओं से संपर्क कर रही थी और बहुत हद तक इसमें सफल भी रही। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध था वो अब खुलकर सामने आ रहा है। खासकर विपक्ष का जो आरोप है, कांग्रेस का जो आरोप है, कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि बीजेपी को अब हार का डर सताने लग गया है, उसके नेताओं को हार का डर सताने लग गया है। इसीलिए अब बीजेपी के जो अंतर्कलह था वो खुलकर सतह पर आने लग गया है, सड़कों पर आने लग गया है। खासकर लक्सर सीट पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। सिटिंग विधायक और वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं संजय गुप्ता, वो लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर खुले फोरम पर, खुले मंच पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कल भी बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लगातार संजय गुप्ता से बातचीत करने की कोशिश की, और जो पार्टी के सीनियर लीडर से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि संजय गुप्ता से लगातार बातचीत हो रही है। लेकिन संजय गुप्ता ने कल भी दूसरी बार बयान जारी करके प्रदेश अध्यक्ष की जो संपत्ति है उसकी जांच की मांग उठाई कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष के पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई। तो ये पार्टी का अंतर्विरोध है, और पार्टी सूत्र बताते हैं कि पार्टी अभी केवल जुबानी तौर पर इसको डैमेज कंट्रोल करना चाहती है मतगणना तक, 10 मार्च तक। लेकिन 10 मार्च के बाद पार्टी इस पर गंभीर एक्शन ले सकती है, क्योंकि पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता के दायरे में माना है। और पार्टी का कहना है कि जो भीतरघात है, तमाम चीज़ों पर पार्टी देख रही है। पहले भी 2 दर्जन से अधिक जो नेता हैं वो भीतरघात के आरोप में पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जो पार्टी के अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे थे। लेकिन इन तीनों सीटों पर पार्टी कड़ा एक्शन ले सकती है, लेकिन इसके लिए मतगणना तक बिल्कुल अंतरकलह शांत करेगी, एक्शन लेगी। लेकिन जिस तरह का मैसेज जा रहा है उससे तो बीजेपी के लिए कुछ अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस पर लगातार बीजेपी भी नजर बनाए हुए होगी। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कल देहरादून पहुंचे तो सबसे पहले पार्टी ऑफिस का रुख किया। यहां पर सीएम ने शांतिपूर्वक मतदान के लिए पार्टी वर्कर्स का धन्यवाद किया। कार्यकर्ताओं ने भी सीएम धामी को जोरदार उनका स्वागत किया। इस मौके पर न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने कहा कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हरीश रावत के सरकार बनाने के दावों पर सीएम ने कहा कि हरीश रावत खुद अपनी सीट पर जूझ रहे हैं।
मतदान समाप्त होने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा अपनी विधानसभा से देहरादून पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय का रुख किया, जहां पार्टी वर्कर्स का उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए धन्यवाद भी प्रकट किया। सर, मतदान भी हो चुका है, क्या एनालिसिस पार्टी कर रही है? नहीं, हमारा एनालिसिस बिल्कुल स्पष्ट है। हम सरकार में आ रहे हैं और बड़ी बहुमत की हमारी सरकार आ रही है, कहीं कोई इसमें संदेह नहीं है। 60 के पार या बहुमत के साथ? नहीं, अब की बार 60 पार। हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी 20 सीट के पार नहीं जा पाएगी, क्या एनालिसिस? चलिए, अभी हरीश रावत जी तो अपनी सीट पर जूझ रहे हैं, बाकी लोगों की बाद में चिंता कर रहे हो। थैंक यू सर। आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपका कहना है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हरीश रावत भले ही कुछ भी कहें, उन्होंने हरीश रावत की बात को डिनाई करते हुए कहा कि सरकार बीजेपी बनाएगी। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं। रावत ने कहा कि वो रामनगर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने उन्हें लालकुआं से लड़ने पर मजबूर किया। साथ ही रावत ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने से बीजेपी की स्थिति उत्तराखंड में कुछ बेहतर हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, कौन सत्ता में आ रही है और कौन सत्ता से बेदखल हो रही है, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी इस समय मौजूद हैं। सर, कल आपने हमसे बातचीत की थी तो एक दावा किया था कि 48 सीटें आप जीतने जा रहे हैं। अगर 48 सीटें आप जीतने जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई कारण है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया या फिर कांग्रेस की एक लहर थी? देखिए, 5 साल भाजपा बिल्कुल फेल हो गई और लोगों को जितनी बार डबल इंजन कहा इन्होंने और बड़े दावे किए, लोगों को लगा कि ये हम पर चोट कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। और फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बदले गए और जिस तरीके से कुछ निर्णय लिए गए, उससे उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट लगी है। तो उत्तराखंड ने बदलाव के लिए वोट किया है, इस समय परिवर्तन के लिए। तो आप कह रहे हैं बदलाव के लिए, उन्होंने तो कई बदलाव किए मुख्यमंत्रियों के चेहरे पर, क्या उससे फायदा नहीं हुआ? उसको कटे में नमक डालने जैसा देखा जनता ने। जनता को मामला जमा नहीं भाजपा का और उन्हें मन बना लिया था। मैं आज से 6 महीने पहले जब चमोली जिले के एक इंटीरियर में मीटिंग के लिए गया तो वहाँ जिस तरीके से लोगों ने हमारे पक्ष में नारे लगाए तो मैं उस दिन समझ गया कि हरीश रावत, आगे तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।